है, उनका जो गुरुत्वाकर्षण है, जो कि हमें बार बार अपने भीतर खींचती रहती है वो वृत्तियां, आखिर हम उनको कैसे काट सकते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान के द्वारा हम अपने चित्त की क्लेशकारी वृत्तियों का क्षय कर सकते हैं। प्रश्न है, वृत्तियां क्या हैं? वृत्तियां क्या हैं? वे कैसी होती हैं? उनका प्रभाव कैसा होता है? चित्त के भीतर उठने वाले संस्कारों के घनत्व का नाम ही वृत्ति है। वृत्ति उसे कहते हैं जो हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है, उसका नाम वृत्ति है। हमारे भीतर से जो दबाव बनाते हैं, जो फोर्स बनाते हैं, उस फोर्स का नाम है वृत्ति। हमारी प्रवृत्ति को करने के लिए जो प्रेरणा दे, उसका नाम है वृत्ति। प्रवृत्ति है पौधे की तरह और वृत्ति है बीज की तरह। प्रवृत्ति है पौधे की तरह, फल और फूलों की तरह, और वृत्ति है बीज की तरह। भीतर से जो हमें प्रेरणा देने वाला जो तत्व है, उसका नाम है वृत्ति। 3 शब्द हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति की प्रेरणा से प्रवृत्ति होती है, और निवृत्ति क्या है? वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के अंतर्द्वंद से ऊपर उठ जाने का नाम निवृत्ति है। आज हम समझते हैं वृत्तियों को। वृत्तियां 2 तरह की होती हैं, एक है क्लेशकारी वृत्ति और दूसरी है अक्लेशकारी वृत्ति। क्लेशकारी वृत्तियां उन्हें कहते हैं कि जिनके उदय से हम लोग एक ऐसे घेरे में घिर जाते हैं कि जो हमारे चित्त में क्लेश देते हैं, दुख देते हैं, संत्रास देते हैं। हम लोग चिंता और तनाव में, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जिनकी वजह से हम घिर जाते हैं, उसका नाम है क्लेशकारी वृत्तियां। तो क्लेशकारी वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। पहला है अविद्या। हम लोग किससे घिरे हुए हैं? वृत्तियों से। कबीर का दोहा याद करो, जिसमें वो कहते हैं, चलती चक्की देखकर, क्या है, बोलिए बोलिए। हाँ, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। अपन सब लोग घिस रहे हैं, पिस रहे हैं, रिस रहे हैं, और हैं सब इसी चलती चक्की के भीतर। संसार में अपन लोग कम पिसते हैं, कम घिसते हैं, कम रिसते हैं, लेकिन अपन सब लोग अपने अपने घेरों में उलझे हुए हैं, उन्हीं में फंस रहे हैं, उन्हीं में उलझ रहे हैं। ज्ञानी लोग हमें निकलने के लिए कहते हैं, पर हम निकल नहीं पाते। ज्ञानी लोग हमें अनासक्ति के लिए कहते हैं, पर हम अनासक्त हो नहीं पाते। ज्ञानी लोग हमें अपने जीवन को एक तपोवन बनाकर जीने का अनुरोध करते हैं, पर हम इसे तपोवन नहीं, भोगवन बना करके ही इसके आश्रयभूत बने हुए रहते हैं। पहली वृत्ति है, क्या है? अविद्या। पहली वृत्ति है अविद्या। अविद्या अर्थात सत्य को सत्य न जानना, असत्य को असत्य न जानना, वरन सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान लेने का नाम ही अविद्या है। शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मान लेने का नाम ही अविद्या है। शरीर को शरीर मानो और आत्मा को आत्मा जानो, इस ज्ञान का नाम है विद्या, भेद विज्ञान। अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ने का, अपनी अविद्या नामक मनोवृत्ति को काटने का तरीका यही है कि व्यक्ति शरीर और आत्मा ये दोनों एक भिन्न भिन्न घटक हैं, भिन्न भिन्न तत्व हैं, यह वह हकीकत में जाने। ध्यान के वक्त वह जाने। काया की अनुपश्यना करते हुए, काया की प्रेक्षा अनुप्रेक्षा करते हुए वह भली भांति जाने।
देखिए हम अलग कैसे हैं। जैसे कि अभी आप सब लोग यहां आए हुए हैं, तो अभी आप घर से अलग हैं कि नहीं? घर से अलग हैं। तो अपन अभी क्या देख रहे हैं कि हम अभी घर से अलग हैं। अब अगर आप यहां पर बैठे हैं तो जरा बताइए कि अभी आप कहां बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? फर्श पर बैठे हैं। तो फर्श से आप अलग हैं या नहीं हैं? फर्श पर क्या रखा हुआ है? गलीचा। गलीचे से आप अलग हैं या नहीं हैं? हैं। शरीर पर हमने कपड़ा पहन रखा है, कपड़ों से अलग हैं या नहीं हैं? यह बात अपन लोग केवल जबानी जमा खर्च में सब कह रहे हैं कि हम कपड़ों से अलग हैं, हम इस फर्श से अलग हैं, हम इस गलीचे से, इस बिछायत से हम लोग अलग हैं। पर क्या हम अलग हैं? आपने ये जो पैंट पहन रखी है, क्या अपन हकीकत में इससे अलग हैं? आपकी जेब में जो रुमाल है, जो पेन है, क्या आप हकीकत में, बोध में अपन लोग क्या इससे अलग हैं? अपन क्या कहेंगे अगर अलग हैं? कहने में तो कह देंगे अलग हैं, पर जैसे ही पेन कहीं छूट जाएगा अपन क्या बोलेंगे? मेरा पेन कहाँ है? मेरा पेन कहाँ है? मेरा आसन कहाँ है? मेरी साड़ी कहाँ है? कहने में हम कहते हैं जबानी जमा खर्च में कि हम इनसे अलग हैं, पर हम अलग नहीं हैं। इसके प्रति मैं और मेरे का आरोपण हर वस्तु, हर जमीन, हर आंगन, हर स्थान के प्रति बना हुआ रहता है। ध्यान हमें यह सिखाता है, योग हमें यह प्रक्रिया देता है कि तुम जमीन से हकीकत में अपने आप को अलग देखो। अभी ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर को अपने आप से अलग देखो, अभी तो शरीर का नंबर ही नहीं आ रहा। अभी तो पहले कपड़ों से अपने आप को अलग देखो कि कपड़ा कपड़ा है, मेरे का आरोपण होने के कारण ये मेरा कपड़ा हो गया, बाकी कपड़ा मेरा कहां है? कपड़ा तो सूत का है, मेरा कपड़ा कहां है? सूत का कपड़ा है। ये हकीकत में अपने बोध में जानो, अपने ज्ञान में जानो कि कपड़ा मुझसे जुदा है। मैं कपड़ा नहीं हूं, मेरा कपड़ा नहीं है, कपड़ा सूत का है। मैं आंगन से जुदा हूं, मैं आंगन पर बैठा हूं, पर मेरा आंगन नहीं है। अभी मैं का बोध तो बाद में होगा, पहले मेरे का बोध तो हो कि मेरा है, ये आरोपण हुआ है। इसके चलते मैं कहता हूं कि ये मेरा आंगन, ये मेरा स्थान, ये मेरी बिछायत। ज्ञान में साधक जब ध्यान में बैठे तो जमीन से अपने आप को अलग देखे, जमीन से अपने आप को अलग जाने कि मैं इस जमीन पर आया, उससे पहले भी ये जमीन थी, मैं यहां से चला जाऊंगा तब भी जमीन रहेगी। तो मैं जमीन नहीं हूं, मेरी जमीन नहीं है, ये जमीन जमीन है। मेरे का जो ममत्व बढ़ गया है, ये आरोपण के चलते ये मेरी जमीन दिखाई देती है, बाकी मेरी जमीन कहां है? मेरी जमीन कहां है? जैसे मान लीजिए कि अभी बताया गया कि इनके मम्मी पापा ने इनके लिए प्लॉट खरीद के रख दिया, तो प्लॉट खरीद के अपन कहते हैं ये मेरी जमीन, मेरे का आरोपण हो गया। ममत्व का आरोपण होने के कारण अपन लोग कहते हैं ये मेरी। ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति, एक योग में बैठने वाला व्यक्ति, ये बोध में देखने लगता है ये मुझसे जुदा है, ये केवल जमीन है, न मेरा है न तुम्हारा है, कोई आरोपण नहीं। आरोपण मुक्त होकर के अब इस जमीन को देखो। यह भेद विज्ञान ही व्यक्ति को अविद्या से विद्या की तरफ ले जाता है। यह भेद विज्ञान, भेद विज्ञान यानी दोनों जुदे जुदे हैं। जैसे हंस जल और दूध दोनों को अलग अलग करने का सामर्थ्य रखता है, वैसे ही योगी, वैसे ही साधक, वैसे ही जागरूक व्यक्ति, संप्रज्ञाशील व्यक्ति अपने ज्ञान में हर चीज को अपने से भिन्न देखता है। तो ममत्व होता नहीं है, ठीक है। फिर चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का, परिस्थिति का, वो प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, वह दोनों में ही सहज रह लेता, ठीक है।
आसक्ति नहीं रह पाती। तब वृत्तियों का जो दबाव होता है हम पर, तब वो वृत्तियों का दबाव नहीं रह पाता। वृत्तियां ऐसे ही क्षीण होती हैं, बाकी कोई करौती से काटकर वृत्तियों को क्षीण थोड़ी कर पाएंगे। तरीका यही है कि व्यक्ति अपने से भिन्न जाने। तो पहले वस्तुओं को भिन्न देखना सीखो, उसका अभ्यास करो। तो जब हम इन निर्जीव वस्तुओं को, जमीन, बिछायत, कपड़ा, गिलास, थाली, इनको जब हम अपने आप से भिन्न देखने में सफल हो जाएंगे, तब अगला चरण आएगा कि हम लोग माँ, बाप, पत्नी, भाई, बहन, इनसे भी अपने आप को भिन्न देखने का अभ्यास करने लग जाएंगे और हम उनसे हकीकत अर्थात वास्तविक तौर पर ज्ञान की दृष्टि में, हम अपनी अंतर्दृष्टि में यह ज्ञान हमारे भीतर साकार होने लग जाएगा कि हां, हम सब भिन्न हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं, वे हमारे जन्म के माध्यम हैं। बाकी तो अपन सभी लोग जन्म जन्मांतर की इस नदिया में यूं ही बहते चले आए हैं, रहते हैं कुछ दिन और फिर नई दुनिया के लिए फिर निकल पड़ते हैं। हर कोई जीव एक अज्ञात लोक से आता है और फिर वापस किसी अज्ञात लोक की तरफ चला जाता है। यही हर जीव का सत्य है, यही संसार का सत्य है कि अपन लोग आते हैं, कुछ दिन, कुछ साल रहते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं, फिर नई यात्रा की तरफ निकल पड़ते हैं। पर यह सारा ज्ञान बौद्धिक तल पर तो अपन सब लोगों को है, पर वास्तविक तौर पर, हकीकत में अपन में से कितने लोगों को है? अगर वास्तविक तौर पर हो जाए तो आसक्ति टूट जाए। जीवन के प्रति, जगत के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति अपने आप आसक्ति और मोह टूट जाए। साथ हैं तो हैं, आनंद ले रहे हैं साथ का, लेकिन साथ, हर साथ टूटने वाला है। नदी नाव का संयोग है जीवन, संबंध। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से भिन्न देखने में सफल हो जाता है, तब फिर व्यक्ति अपने शरीर को अपने से जुदा देखने में भी सफल होता है कि ये शरीर और आत्मा भी भिन्न भिन्न है। ये शरीर भी एक न एक दिन छूट जाने वाला है। जिन इंद्रियों से प्रेरित होकर, मैं आंख से प्रेरित होकर, नाक से प्रेरित होकर, जिह्वा से प्रेरित होकर के शुभ और अशुभ कर्म करता रहता हूं, एक न एक दिन जब ये शरीर भी छूट जाने वाला है तो ये इंद्रियां भी छूट जाने वाली है। तो ये केवल मेरे मन का ही भ्रम और विभ्रम है कि गोरा रंग देखकर मन लुभाने लगता है, काला रंग देख करके मन द्वेष से भर जाया करता है। एक को देखकर मन को अच्छा लगता है, एक को देखकर मन को बुरा लगता है। तो ये सब जो उठापटक होती है, धीरे धीरे व्यक्ति ये जानने लग जाता है कि जब शरीर भी मुझसे भिन्न है, दुनिया में कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो यह कहेगा कि फिर ये मेरा है। जिसने शरीर को भी अपने से भिन्न जान लिया वास्तविक तौर पर। कहने में तो सारे जितने भी लोग हैं धर्म के रास्ते पर चलने वाले, वो सभी कह देंगे शरीर नश्वर है, शरीर का काहे का मोह। तो कहने में सभी कह देंगे, मगर सारे लोग ही रोजाना साबुन लगा लगा करके, रगड़ रगड़ करके नहाते हैं, सुगंधीदार तेल लगाते हैं और इस काया बाईसा का अपन लोग लाड़ करते रहते हैं। अपन सब लोग उसका पोषण करते रहते हैं और काया बाईसा को माथे चढ़ाते रहते हैं, अपन सारे लोग। क्योंकि बौद्धिक तल पर तो ये ज्ञान हो गया कि शरीर नश्वर है, शरीर छूट जाने वाला है, लेकिन वास्तविक तौर पर अनुभूति के तल पर, अंतर्दृष्टि में, अंतर्ज्ञान में, हमारी संप्रज्ञाशीलता में अभी तक ये ज्ञान नहीं आ पाया है कि शरीर हमसे जुदा है, भिन्न है, एक न एक दिन ये शमशान का मुसाफिर हो जाने वाला है। पर धीरे धीरे भेद विज्ञान अर्थात अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ने का मार्ग। भेद विज्ञान क्या है?
अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ने का मार्ग, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ने का मार्ग, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ने का मार्ग, काया से कायनात की तरफ बढ़ने का मार्ग।